ओम नमः शिवाय। आज हम सृष्टि की रचना के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी आज की रचना है शिव, जिसको हम कहते हैं कि ये सृष्टि ही पूरा निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो उनकी शिव लिंगम के बारे में हम बात करते हैं। उसकी कथा कहानी है, जो कि माना जाता है, जैसा कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में अधिकांश देवी देवताओं की पूजा एक पवित्र प्रतिमा के माध्यम से की जाती है, जिसे मूर्ति कहा जाता है। प्रत्येक देवता की अपनी विशिष्ट प्रतिमा या प्रतीक होता है। जो शिव और पार्वती के साथ साथ विराजमान प्रतिमा से भी अधिक प्रचलित है, और वह है शिवलिंग। शिवलिंग शिव का एक निराकार रूप है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है जिसे शिव के रूप में पहचाना जा सके। जब तक कि कोई पहले से ही इस रूप को न जानता हो, शालिग्राम शिला, जो विष्णु की पूजा में प्रयुक्त एक काला जीवाश्म पत्थर है, भी इसी प्रकार के एक निराकार रूप हैं। शिवलिंग की प्रतिमा अनिश्चित है। कुछ लोगों का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पाए गए कुछ अवशेष शिवलिंग के हैं। हालांकि यह दावा विवादित भी है। कोई जरूरी नहीं है कि यह सत्य है और सर्वमान्य ही हो। इसके अलावा ऋग्वेद या किसी अन्य ऋतुवैदिक ग्रंथ में शिवलिंग का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि उत्तरकालीन स्मृति वेदों में शिवलिंगम के कई संदर्भ मिलते हैं। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि हिंदू धर्म में शिवलिंगम कब लोकप्रिय हुआ, लेकिन यह लोकप्रिय है। लगभग सभी मंदिरों और हिंदू घरों में शिवलिंगम मौजूद है। शिव की लिंग की पूजा होती है। कई मामलों में शिवलिंगम एक ही टुकड़े से बनी मूर्ति होती है, जो आमतौर पर पत्थर की होती है, लेकिन वास्तविक शिवलिंगम दो भागों से मिलकर बना हुआ है। स्वयं शिवलिंग, जिसका आकार बेलनाकार रूप में होता है, बेलने के आकार में है, और एक आधार या पीठम जो लिंगम को सहारा देता है, एक ही टुकड़े से बनी मूर्ति में शिवलिंगम और आधार एक साथ होते हैं। शिवलिंगम के दो मूल व्याख्याएं हैं। पहली यह है कि परम सत्ता जो अंततः निराकार है, जो एक निराकार छवि यानी लिंगम द्वारा दर्शाया गया है। लिंगम शब्द का अर्थ चिन्ह है, इसलिए लिंगम ईश्वर के निराकार स्वरूप का चिन्ह है। दूसरी व्याख्या यह है कि शिवलिंग एक प्रतीकात्मक लिंग है, और जिस आसन पर शिवलिंग रखा जाता है वह स्त्री जननांग है। इसलिए आसन पर विराजमान शिवलिंग ब्रह्मांडीय मिलन और सृष्टि का प्रतीक है। दोनों के मिलन का सृष्टि का प्रतीक बताया गया है। स्वाभाविक रूप से यह दूसरी व्याख्या कई उपासकों को आपत्तिजनक भी लग सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गोपुरमों पर पाए जाने वाले विस्तृत यौन चित्रणों से युक्त प्राचीन हिंदू धर्म की छवियों को देखते हुए शिवलिंग की लिंग संबंधी व्याख्या को नकारा नहीं जा सकता, खासकर इसलिए कि लिंगम शब्द का एक अन्य अर्थ पुरुष जननांग
भी है। शिवलिंग का सबसे आम उपयोग पवित्र स्नान है, अभिषेक के लिए प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का सबसे अच्छा और पवित्र जल से अब जलाभिषेक किया जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में हमेशा अभिषेक शामिल होता है। आमतौर पर दूध और पानी से लेकर के अक्सर दही, शहद और घी सहित अन्य तरल पदार्थों से जलाभिषेक किया जाता है। तो ये थी शिव जी की कहानी, लिंग के बारे में बताया गया है। ये पुराणों की बात है, ऐसा दावा किया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।